असगर अंसारी साहब के एनएमडीसी के 2000 शेयर हैं, काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं क्योंकि कई सारे जो जानकार हैं इसे बेचने की राय दे रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो आप पर काफ़ी भरोसा करते हैं। सो आपका रिव्यू चाह रहे हैं। मैम, आप क्या टिप्पणी करोगे? जी बिल्कुल, एनएमडीसी की बात करें तो देखिए, ये काउंटर अभी बेचने के लिए नहीं लग रहा है। अभी इसमें एक और चीज मैं बताती हूँ, ये आज भी काफी तेज हुआ था, ऊपरी स्तरों से फिर से ये नीचे आ गया है क्योंकि 69 के आसपास चल रहा है और आज ये ऊपर में 70, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी 70 का एक लेवल दिखा के गया था। इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 71 का है, तो ये जब भी 71 के ऊपर का क्लोज दे देगा ये बहुत अच्छा तेज हो जाएगा। इनफैक्ट अभी का भी जो मोमेंटम है, कोशिश ये पूरी कर रहा है ऊपर जाने की, इसलिए इससे निकलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर को। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 61 का लगता है। टारगेट इसमें 75 का पहला और दूसरा टारगेट 78 का रहेगा। ओके, 78 के टारगेट रहेंगे। आप बेचिए तो मत, एटलीस्ट बने रहिए। ये आपको एक राय आस्था मैम ने दी है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। सुधांशु महेश्वरी साहब का सवाल आया है गुडईयर पर। करीब 1164 शेयर हैं, नहीं 50 शेयर हैं, 1164 रुपये के दाम पे खरीदारी है। क्या करें मैम? टायर में अभी तो थोड़े ढीले पड़े हुए सबके सब, बीच बीच में मोमेंटम आता है, क्या करा जाए? अच्छा लग रहा है, देखिए मेरे को लगता है इनकी कॉस्ट प्राइस बिल्कुल इनको देखने को मिल जाएगी और ये काउंटर में ये ब्रेक इवन पे तो आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर लीजिए सब। स्टॉप लॉस 960 का लगा लीजिए। टारगेट इसमें जो अभी इनिशियली बन रहा है वो 1040 का बन रहा है। पूजा स्वामी जी ने एक सवाल पूछा है। आईआरएफसी के शेयर हैं और 9000 शेयर हैं, करीब करीब 8500 शेयर, 135 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है। एक साल का इनका नजरिया है। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि एस्टर डीएम हेल्थ को ये खरीद सकती हैं क्या अभी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आईआरएफसी की बात कर ले तो होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। इसमें स्टॉप लॉस के साथ वो तकरीबन आ रहा है अभी 128 के लेवल पे, तो 128 के स्टॉप लॉस के साथ या 127 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। 135 पे चल रहा है, 127 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। पहला लेवल इसमें 155 का, दूसरा लेवल 165 का रहेगा। ये तो हो गया आईआरएफसी पे। दूसरा सवाल कौन से स्टॉक पे था? मैम, एक आईआरएफसी, दूसरा एस्टर डीएम, ये नया खरीदना चाह रही हैं। एस्टर, जी बिल्कुल, एस्टर डीएम हेल्थ केयर। जिस तरह से हम हेल्थ केयर में काफी बढ़िया तेजी देख रहे हैं, ये एक काउंटर ऐसा है जो बहुत तेज हो गया था, अभी थोड़ा सा नीचे आया है। इसमें खरीदारी करनी है तो थोड़ी सी और गिरावट पे करें। मेरे हिसाब से 608 के आसपास चल रहा है, इसमें जो खरीदारी के मौके ढूंढेंगे वो 580, 590 के जोन पे ढूंढेंगे। तो 595 के आसपास, 608 पे चल रहा है तो 595 के आसपास खरीदारी कर लीजिए, वापस से तेज हो जाएगा और 675 तक के लेवल्स दिखा देगा। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं बुलंदशहर से बातचीत करने के लिए। प्रकाश साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार प्रकाश साहब, रेगुलर कस्टमर। क्या हालचाल आपके जी और सर। क्या सवाल आपका? जी सर, ये मेरा एनएफएल का सवाल है। 5300 शेयर है, 108 के रेट में। ओके तो अभी इसमें सर क्या करना चाहिए? ओके, कितना समय आप दे सकते हो प्रकाश साहब इसमें? सर समय का कोई वो नहीं है। ओके, तो आस्था मैम, समय की तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर के 5300 शेयर ले रखे हैं 108 रुपए के दाम पर। क्या किया जाए? वीक लग रहा है अभी तो ये काउंटर, थोड़ा गिरावट और आ सकता है। 95 तक जाने का एक बार ट्राई कर सकता है, तो होल्ड कर लीजिए 90 के स्टॉप लॉस के साथ। ये ध्यान में रखते हुए कि 95 तक हो सकता है एक बार जाए, 90 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे। और टारगेट इसमें पहला तो 102 का और दूसरा टारगेट 107 का सेट करेंगे। तो आप को स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिएगा और बने रहिए, अभी तो उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। एंजल वन आदर्श पांडे साहब के पास है ये शेयर 2934 रुपए के दाम पे, और ये रिसेंट फियास्को में थोड़ा नीचे भी बहुत तेज आया था। क्या किया जाए? जी बिल्कुल, एंजल वन की बात करें तो थोड़ा वीक लग रहा है ये काउंटर। अभी तो इनके पास लिया हुआ है, होल्ड कर लीजिए। देखिए ये काउंटर वापस से तेज हो जाएगा, लेकिन अभी वीकनेस रहेगी तो उतना मैं एक जरूर इनको एक नॉलेज देना चाहती हूँ या इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि थोड़ा वीक और हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहे। 2683 के आसपास चल रहा है, हो सकता है कि एक बार ये 2610 तक या 2620 तक चला जाए। होल्ड करने की सलाह है 2600 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें वापस से हमें 2800 तक के देखने को मिलेंगे।
और समय सीमा थोड़े से हफ्ते रख लीजिए, 1 या 2 हफ्ते। जी, तो आपको एक राय दी गई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपनी रणनीति बनाइएगा। कपिल थोराट साहब पूछ रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में क्या करें? मैम, ये रिसेंटली कुछ न्यूज़ फ्लोज थे, रिपोर्ट्स आई थी, जिसके बाद ये शेयर काफ़ी टूटा भी था। क्या किया जाए इसमें? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान ज़िंक की बात करें तो यहाँ पे जो मैं चार्ट की एक पैटर्न देख रही हूँ, बिल्कुल आपने बताया जिस तरह से न्यूज़ फ्लो से ये थोड़ा-सा काउंटर अफेक्टेड है, थोड़ा-सा वीक अभी और हो सकता है। कोशिश कर रहा है रिकवरी की, लेकिन जब तक ये 435 से 440 का ज़ोन कवर नहीं कर लेता, तब तक इसमें तेज़ी नहीं आएगी। 440 के ऊपर ये तेज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और अभी तो जस्ट होल्ड कर लें। स्टॉप लॉस के साथ 425 के आसपास चल रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 398 का। तो 398 या फिर 397 के स्टॉप लॉस के साथ जस्ट होल्ड करें। टारगेट इसमें 455 से 475 के रखे जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक को लेकर एक राय आप सुन रहे थे, करीब 425-426 के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। कुछ और सवालों में एक सवाल आया है भावना शर्मा जी का, वो पूछ रहे हैं कि टाटा केमिकल और अदानी पावर तो हमने बात की थी अभी, लेकिन टाटा केमिकल इन जोन पे बाय करने लायक है क्या मैम? टाटा केमिकल थोड़ा वीक हो रहा है मैम, ये जोन पे नहीं बाय करना है, क्योंकि अगर आज ये 907 के आसपास जो चल रहा है, इसके नीचे का क्लोज दिया तो और वीक हो जाएगा। इसमें आपको खरीदारी के मौके बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन थोड़े से लोअर लेवल पे। 907 के आसपास चल रहा है, खरीदारी के मौके आप इसमें ढूंढ सकते हैं 870 880 के स्तर पे। अभी ना खरीदारी करें। ओके, तो अभी खरीदारी ना करें, आपको 870 880 के जोन्स के आसपास मिले, वहां पे खरीदारी करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी टायर की बात हुई थी मैम, गुडियर की, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री पे छोटी अवधि का व्यू पूछा जा रहा है, यहाँ क्या करें? देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री इनफैक्ट आज ही हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था ये काउंटर। अच्छा लग रहा है ये काउंटर, मुझे काफी पसंद आ रहा है और मुझे लगता है कि अब ये जो तैयार हो गया है वापस से नेक्स्ट रैली के लिए, वो तकरीबन 2700 यहाँ पे पहला टारगेट जिसे हम बोल सकते हैं, वहां तक जाने की तो पूरी पूरी क्षमता है इसमें। इनफैक्ट 2750 से 2800 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। 2645 पे चल रहा है, 2540 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 2800 का अल्टीमेट टारगेट रख लीजिए। तो आपको 2800 रुपए के आसपास के अल्टीमेट टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। वर्षा गुप्ता जी, पहले तो माफ़ी वर्षा मैम, आपके सवाल सुबह से हम नहीं ले पा रहे हैं। बेल राइज और सेजिलिटी सॉरी, इन दोनों में क्या टारगेट्स आप देख रहे हो मैम? जी देखिए, बेल राइस की बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम लास्ट एक हफ्ते में हमने इस काउंटर में देख लिया, और ये भी आईपीओ का काउंटर है, मुझे आपको ध्यान हो तो इस पे भी बहुत सवाल आते थे। तो आज भी देखा जाए तो अच्छा तेजी में ही है ये काउंटर। तो बेल राइस में मेरे हिसाब से और नई पोजीशंस के लिए तो थोड़ा सा रुक जाए, आज भी थोड़ा तेज है। लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट इसमें 128 130 का रहे। और तो सेजिलिटी, इस जी बिल्कुल, जी, सेजिलिटी की दूसरा भी एक सेजिलिटी। आपने चर्चा की थी। हाँ, सेजिलिटी की बात करें तो ये काउंटर भी अच्छा लग रहा है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसमें तकरीबन 40 का रखेंगे। टारगेट इसमें अभी 48 का पहला रहेगा और दूसरा टारगेट 52 का रहेगा। तो आपको दोनों को लेकर राय दे दी गई है वर्षा मैम, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा जय शिव साहब आपके प्रशंसक भी हैं, बड़े फैन भी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आदित्य बिरला कैपिटल 275 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी की है, इसमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आदित्य बिरला कैपिटल 275 पे खरीदारी की है, अभी थोड़ा सा वीक हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 267 के स्तर पे आज इसने पकड़ा है, जो कि इसका 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर 267 के नीचे का क्लोज दे देता है या उसके नीचे जाके टिकता है, तो थोड़ी वीकनेस और आ जाएगी, जो इसको तकरीबन 252 तक ले जाएगी, या फिर 255 तक माने। तो अभी थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन फिर भी चिंता की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। बस ये ध्यान रखें कि थोड़ा वीक और हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आ रहा है 250 के लेवल पे। तो 250 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बने रहिए पोजीशन में। पहला टारगेट 282 का, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट आएगा वो तकरीबन यहाँ पे 300 तक के रहेंगे। अमन साहब पूछ रहे हैं कि कार ट्रेड के शेयर हैं 1819 रुपए के दाम पर, यहां क्या करें? जी बिल्कुल, कार ट्रेड की यहाँ पे बात करें तो मुझे ध्यान आता है आईपीओ का ये काउंटर
चला नहीं था आईपीओ आने के बाद, लेकिन ऑफ लेट अच्छी तेजी आ रही है, बहुत बढ़िया है तेजी इसमें। मुझे एक बात बताएंगे सुमित जी, इसमें किस तरह पे इन्होंने खरीदारी की है, मैं मिस कर 1820 गई। मैम, 1820। 1820, अच्छी तेजी बन रही है। अगर आज के सत्र में ये करंट लेवल्स पे ही क्लोज दे दिया या फिर 1900 के ऊपर का क्लोज दे दिया, तो ये नेक्स्ट लेवल 2000 से लेके 2050 की तैयारी करता हुआ नजर आएगा। बने रहे इस काउंटर में। तो बने रहें, वो ज़्यादा बेटर है। इस शेयर को लेकर ये एक राय आपको दी गई है आस्था मैम की तरफ से। एक सवाल मैम आया है दीपक गुप्ता जी का, इनके पास जेन टेक्नोलॉजीज़ के शेयर थे, अभी 192 193 रुपये के दाम पे खरीदारी के शेयर हैं। इन्होंने पहले 600 650 गया था तब नहीं बेचे, अब क्या करें? अब पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्या रुके रहें? जी, रुके रहे हैं, लेकिन ये तैयारी रखें कि थोड़ा वीकनेस और आ सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसको 1800 के लेवल पे, 1800 से लेके 1790 के जोन में। तो बस वो चीज का ध्यान रखें और अभी होल्ड कर लें इसमें। और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है, वो तकरीबन आएगा 1710 का। तो 1710 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टारगेट वापस से 1985 से 2025 के देखने को मिल सकते हैं। तो आप अभी भी बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो बने रहने में कोई हार्म भी नहीं है, सो आप बने रह सकते हैं। मैम एक और सवाल लेता हूँ, उसके बाद मैं बजिंग स्टॉक पे जाऊँगा। आबिद साहब का एक सवाल आया है, वो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पास एक एक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं और वो शेयर में ब्रेकआउट आता है, तो क्या उनको अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अगर ब्रेकआउट आता है और वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल लगता है तो बिल्कुल उसमें पोजीशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस के साथ जरूर लीजिएगा और अपना जो पहले पोजीशन ली हुई है उसमें भी स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड करें। प्रभाकर साहब मुंबई से मौजूद है हमारे साथ। प्रभाकर साहब नमस्कार। प्रभाकर साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आज आ रही है सर। मेरे पास जी पावर के 3000 शेयर है, 308 के भाव। ओके, और कितना समय आप दे सकते हो प्रभाकर जी से? सर ट्रेनिंग का है एक मंथ। 1 महीने का, ओके। तो आस्था मैम जीई पावर इन्होंने खरीद रखा है, 1 महीने का नजरिया है, 398 के जोन्स में शायद खरीदारी है इनकी, क्या करें इसमें? होल्ड कर लीजिए। देखिए, ये काउंटर अच्छा हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा दायरे में घूमेगा। दायरा क्या है? 270 नीचे में, ऊपर में 350। तो ये जो 80 पॉइंट का रैली है, बस इसी में घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन बना हुआ ट्रेंड तेजी का है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। बने रहिए सब, और स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगा लीजिए, जो कि 290 के स्तर पे आता है। तो 290 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें निश्चिंत होकर बैठ जाइए। एक बार 300 का लेवल पार हुआ, यानी कि उसके ऊपर क्लोज देने चालू करे इसने, तो हमें फिर से तेजी में 350 370 तक देखने को मिल जाएगा ये काउंटर। आस्था मैम अब आ रहा है वो क्रूशियल टाइम जब अर्निंग्स आएंगे, कॉन कॉल्स आएंगे और स्टॉक के अंदर बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस आएंगे। सो अब क्या चुना आपने? बालकृष्णा इंडस्ट्रीज खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पे अभी ये काउंटर लगभग चल रहा है 2640 पे। 2630 के स्तर पे खरीदारी करें, 2540 के स्टॉप लॉस के साथ। 2760 का पहला लक्ष्य, 2800 का दूसरा लक्ष्य। 2760 का पहला लक्ष्य, 2800 का दूसरा लक्ष्य, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री पे। इनफैक्ट एमआरएफ नया हाई बना रहा है, सीएट में तेज़ी आ गई, जेके भी लोअर लेवल से रिकवर हुआ। गुडियर और बालकृष्ण दो नाम बचे थे। गुडियर में थोड़ी पहले आज साहब ने राय दी और अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को भी आप देखिएगा। एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी आया था हाल में, 5000 रुपये का टारगेट दिया था, लेकिन आप इसमें इमीडिएटली एक 3000 रुपये के आसपास के टारगेट, 2700 के आसपास के टारगेट्स, 2800 के टारगेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। 2768, 2800 का टारगेट, 2540 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आस्था मैम आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है हमारे क्लाइंट्स को इनमें कोई भी रिकमेंडेशन दिए हुए हो या हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद सुमित जी। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपको वीकेंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाने से पहले आस्था मैम की कॉल दोबारा एक बार दिखाइए। उन्होंने बालकृष्ण इंडस्ट्री में खरीदारी की राय दी है 2768
और सॉरी 2760 और 2800 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 2540 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं।